घर घर पहुँचाने, फिर कृपा घर घर पहुँचाने, दुखियों के दुख दर्द मिटाने, दुखियों के दुख दर्द मिटाने, शिव कृपा घर घर पहुँचाने, शिव कृपा घर घर पहुँचाने, अम्बे की कृपा लाए। सभी भगवान गणपति जी का धन्यवाद करिए, दोनों हाथ उठाइए, बोलिए गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, श्री गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, श्री लंबोदराय नमो नमः, लंबोदराय नमो नमः, श्री अष्टविनायक नमो नमः, श्री अष्टविनायक नमो नमः। मेरी प्रार्थना सभी से, भगवान गणपति जी का धन्यवाद कीजिए इस पवित्र पावन घड़ी के लिए। दोनों हाथ उठाइए, सभी बोलिए गणपतये नमो नमः, गणपतये नमो नमः, गणपति नमो नमः, गणपति नमो नमः, गणपतये नमो नमः, गणपतये नमो नमः, गणपति नमो नमः, गणपति नमो नमः। सारे संकट को हरने वाले श्री गणेश देवा, और संकट को हरने वाले श्री गणेश देवा, गुरु कृपा को देने वाले श्री गणेश देवा, गुरु कृपा को देने वाले श्री गणेश देवा। आइए सभी भगवान भोलेनाथ जी का धन्यवाद करें, दोनों हाथों पर उठाइए सभी मिलकर के। तूम तनननन, तूम तनननन, तूम तनननन, तूम तनननन, तूम तनननन, तूम तनननन, तूम तन, तूम तन, तूम हो सब पे कृपा करते हैं शिव शंकर भोलेनाथ, सब पे कृपा करते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। आपके पाठ की कृपा को सब ले रहा है जहान, आपके पाठ की कृपा को सब ले रहा है जहां। बोलिए जय भोलेनाथ, बम बम भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, बम बम भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ, हर हर भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ, हर हर भोलेनाथ, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। सभी दोनों हाथ उठाइए, उठाइए बिल्कुल सीधे हाथ, ताली बजा करके सभी बोलिए, धन्यवाद करिए भगवान भोलेनाथ जी का। ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। जगत गुरु जी बना दिया, जगत गुरु ही बना दिया सारे विश्व के सारे संतों भगवान ने, जगत गुरु जी की बना दिया सारे विश्व के सारे संतों ने, ढोल नगाड़े बाज रहे हैं, नाचे ही जग में। सभी थोड़ी देर के लिए हाजिर लगाइए मिलकर के भगवान के चरणों में।
आइए सभी मिलकर, जैसा गुरुदेव ने आज्ञा दी है, सभी नाचिए मिलकर के। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम 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 बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। ओम नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि हरि नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय। करूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। सभी कृपया करके बैठ जाएं, अपने स्थान पर बैठ जाएं। अभी कुछ क्षण में ही परम पूज्य सद्गुरुदेव जी पधारेंगे। अभी आप सब बैठ जाएं, सब बैठ जाएं। सभी प्रेम से अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आपके बैठने के बाद ही जो अगली व्यवस्था की प्रार्थना है वो आपके चरणों में रखूंगा। आप कृपया करके बैठ जाएं। सभी परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाते हुए एक स्वर में जय घोष करेंगे। परमात्माओं की परमात्मा मां दुर्गा जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, भगवान श्री महाब्रह्म रूहानी मैखाना जी की, परम पूज्य जगत गुरु महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य जगत गुरु सद्गुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य गुरुमा जी, परमादरणीय बहन ऋतु खुशबू जी। आज ये कृपा भूमि है जहां परम पूज्य सद्गुरुदेव जी प्रकट हुए। वो श्री करणपुर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जहां उनका बाल्यकाल बीता, ये वृंदावन है। ये हम सबका वृंदावन है, हम सबकी श्रीधाम अयोध्या है, हम सब के लिए, पूरे विश्व के लिए। और अभी परम पूज्य सद्गुरुदेव जी कुछ क्षण में यहां पधारेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, जो बहन आंचल शर्मा जी हैं, बहन सुमन जी हैं, परमादरणीय ऋतु खुशबू जी का माल्यार्पण करेंगे, स्वागत करेंगे। कृपया करके आ जाएं बहन जी। अगर ये नहीं है तो कोई और बहन आ जाए, शिवांगी जी आ जाएं, दामिनी जी आ जाएं, कोई भी आ जाए। जो भी बहन उपलब्ध हैं, परमादरणीय ऋतु खुशबू जी को माल्यार्पण करेंगे। और अब मैं भाई प्रवीण जी आपसे प्रार्थना करूंगा, जो इंग्लैंड से समर्पित सेवादार हैं, बहुत सेवा करते हैं, भाई जतिन जी, इनको माल्यार्पण करें, इनका स्वागत करें। बहुत सेवा करते हैं। किस तरह इंग्लैंड में, यूरोप में ये किस तरह समागम की पूरी सेवा की व्यवस्था देखते हैं। महीनों पहले सारा काम छोड़ के, सारे अपने बिजनेस छोड़ के, सब कुछ छोड़ के समर्पण
ऐसा समर्पण हमको भी मिले, ये इनसे आशीर्वाद हम चाहते हैं। और अब मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, परमादरणीय ऋतु खुशबू जी अपनी कृपा प्रदान करेंगे। प्यारी साथ संगत जी, नमो नारायण। गुरुदेव के चरणों में नमो नारायण, गुरु माँ जी के चरणों में नमो नारायण, सारी साथ संगत जी के चरणों में नमो नारायण। साथ संगत जी, बहुत सौभाग्य मिला यहाँ पर श्री गंगानगर आने का। पहली बार यहाँ पर आई हूँ मैं गुरु जी की भूमि पर, और आप सबके दर्शन करने का। गुरु जी बहुत जल्दी आप सबके बीच में आएंगे, और गुरु जी ने तब तक मुझे भेजा कि आप सबका आशीर्वाद मैं ग्रहण कर सकूं। यहाँ की जो संगत है, गुरु जी बहुत आप सबकी तारीफ़ करते हैं कि यहाँ की संगत में बहुत ही स्नेह और बहुत ही प्यार है। गुरु जी का पूरा बचपन यहाँ पर बीता है। पीछे बहनों को बोल। गुरु जी का पूरा बचपन यहाँ पे बीता है, और गुरु जी जिस तरह से यहाँ की तारीफ़ करते हैं कि यहाँ पे सारे भाई बहनों में इतना स्नेह और प्रेम गुरुदेव को मिला है, वो बहुत ही खुशी की बात है। सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है जब हम गुरु जी के साथ एज आ चिल्ड्रन बैठते हैं, बच्चे बैठते हैं, और गुरुदेव अपनी स्टोरीज़ बताते हैं श्री गंगानगर की, करणपुर की, और उनकी जो भी उनका बचपन यहाँ पे बीता है, तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और बहुत मन भी करता था देखने का कि ये कौन सी भूमि है जहाँ पे गुरु जी का जन्म हुआ या गुरु जी का जहाँ पर बचपन बीता, क्योंकि वो भूमि अपने आप में ही बहुत ही खूबसूरत होएगी, वो भूमि अपने आप में ही बहुत पवित्र होएगी जहाँ पर किसी गुरु का जन्म हुआ हो। जहाँ पर परमात्मा का अवतरण होता है, जहाँ पे परमात्मा खुद अवतार लेते हैं, वो भूमि अपने आप में ही पवित्र हो जाती है। जैसे वृंदावन में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, अयोध्या में श्री राम जी का जन्म हुआ, तो वो भूमि के में जितने भी लोग थे, उस भूमि में जितने भी लोग वास करते थे, या जो भी आज भी हैं, चाहे आप काशी विश्वनाथ का देख लीजिए, कहते हैं ना, जो काशी में एक बार जन्म ले लेता है वो काशी का ही हो जाता है, वो अपने आप में ही मुक्त हो जाता है। जो वृंदावन में जन्म लेता है वो अपने आप में ही मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो खुद ही साक्षात कृष्ण बन जाता है, वो खुद ही साक्षात माँ राधा बन जाती है। ऐसे ही ये आपका भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपका जन्म श्री गंगानगर में हुआ, करणपुर में हुआ, हनुमानगढ़ में हुआ, जहाँ पे साक्षात इतने महान गुरु, इतने महान संतों का जन्म हुआ और आगमन हुआ। साथ संगत जी, गुरुदेव हम सबको पाठ देते हैं दुर्गा सप्तशती का, गणेश जी का, हनुमान जी का, शिव जी का, पर सबसे बड़ा सौभाग्य तो ये है कि इस पाठ के साथ साथ आप सब तो वैसे ही तर गए, क्योंकि आप सबका जन्म ही उसी भूमि पर हो गया। जैसे कृष्ण जी की नगरी में, वृंदावन में जितनी भी सखियां थी, वो तो अपने कृष्ण भजन में ही अपने आप को उन्होंने मुक्त कर लिया, कृष्ण जी की लीला में ही अपने आप को मुक्त कर लिया। आज भी आप बरसाने में जाओ, मथुरा में जाओ, वृंदावन में जाओ, काशी में जाओ, तो वहाँ पर कोई पाठ ना भी करे तो साक्षात उनके वहाँ पे जन्म होने की वजह से ही, साक्षात उनके वहाँ पे परमात्मा में रसे रहने की वजह से ही उनको मुक्ति मिल जाती है। तो ऐसे ही आप सबका सौभाग्य है कि आप सबका यहाँ पर जन्म हुआ, आप सबको खुद ही गुरुदेव मुक्त करेंगे। और खाली आपके दुखों से नहीं, आपको वैसे ही तर देंगे। जन्मों जन्मों की जितने भी चक्रव्यूह है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और साथ साथ आप सब पाठ भी कर रहे हैं, जैसे वर्मा जी ने भी आप सबको समझाया होगा कि जो गुरुजी पाठ देते हैं, जो बीज मंत्रों का पाठ आप सबको मिलता है,
वो साक्षात अपने आप में ही परमात्मा है। जो दुर्गा सप्तशती का आपको पाठ मिलता है, जो मृत संजीवनी का आपको पाठ मिलता है, जो गणेश जी का आपको पाठ मिलता है, उससे बड़ी चीज़ तो वैसे ही भी हमें कुछ नहीं मिल सकती। जब साक्षात गुरुदेव ने आपको परमात्मा ही दे दिया तो अब उससे ज़्यादा हम उनसे और क्या मांगेंगे। जब हम अपने गुरु के पास आते हैं तो गुरु ने हमको साक्षात सबसे हायर चीज़ दे दी, कि हमको इतनी हायर चीज़ उन्होंने दे दी कि अब हम उनके पास आकर जब कुछ और मांगते हैं तो हम ऑटोमेटिकली उस चीज़ की वैल्यू घटा देते हैं। हमने ऑटोमेटिकली उनको ये बता दिया कि दैट थिंग इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए वो चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। पर जो पाठ हमको मिला है वो पाठ हमको ऑटोमेटिकली ही वो सारी चीज़ें प्रदान करेगा जो हमें इस संसार में रहने के लिए, जो इस संसार को भोगने के लिए हमको चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो पाठ की शक्ति जो गुरुजी हमको प्रदान करते हैं, उस पाठ की शक्ति से हमें वो सब मिलेगा। हमें वो सुख सुविधाएं मिलेंगी, हमें वो सुख मिलेगा, हमें वो आत्मिक शांति मिलेगी, हमें परमात्मा का नाम मिलेगा, हमें बच्चों से प्यार मिलेगा, हमें बड़ों से सम्मान मिलेगा। हमें जो इस सम्मान की हमें अभिलाषा है, हम जो इस सम्मान के लिए हम रोते हैं, हमें जो चाहिए, प्यार चाहिए, नाम चाहिए, फेम चाहिए, वो सब हमें उस पाठ के द्वारा मिलेगा जो गुरुदेव ने हम सबको प्रदान किया है। ये पाठ वो है जो गुरुदेव ने इतने साल लगाए उस पाठ को करने में। गुरुदेव ने, जब हमारा तो पूरा बचपन ऐसे बीता है, आपको तो फिर भी बचपन में फादर का प्यार मिला होगा, आप सब लोगों ने फिर भी अपने फादर के साथ, मदर के साथ टाइम स्पेंड किया होगा। हमने तो अपने फादर को, गुरुदेव को, पूरा बचपन हमने सिर्फ उनको पाठ करते हुए देखा है। हमारा घर था, छोटा सा घर था, गुरुदेव छत पर बैठकर, सिर्फ टीन का रूम था जहाँ पे गुरुदेव ने 14 से 15 साल बैठकर सिर्फ दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है। दिन रात गुरुदेव वहाँ पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे। और तब जाके जब गुरुदेव ने देखा कि इस पाठ की शक्ति से उनको इतना कुछ मिला, उस पाठ की शक्ति से उनके सारे कष्ट दूर हुए, उस पाठ की शक्ति से जो भी इस संसार में हमको सुख सुविधाएं चाहिए वो उनको प्राप्त हुआ। फिर उनको लगा कि ये खाली मुझे अपने तक नहीं रखना चाहिए, ये मुझे पूरे संसार को बांटना है, ये मुझे पूरे संसार को बताना है कि वो भी इस सुख सुविधाओं का आनंद उठाएं। तो आज के युग के हिसाब से तो देखो कि जैसे भगवान बुद्ध थे, जब भगवान बुद्ध ने अपने आप को एनलाइटेड किया, जब भगवान बुद्ध ने अपने आप को अपनी वो जागृत करी, अपनी वो सारी चेतनाएं, जब भगवान बुद्ध ने अपने सारे चक्रास को एक्टिवेट किया, तब जाके उनको लगा कि हमें ये मुझे खाली अपने तक नहीं रखना, ये मुझे पूरे संसार को देना है। और उन्होंने अपनी उस चीज़ को कैसे पूरे संसार में फैलाया, और आज पूरा जग उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है, आज पूरा जग उस चीज़ को समझ रहा है। जो जो उस चीज़ को समझ पाया वो एनलाइटमेंट को पा गया, जो जो उस चीज़ को पाया, समझ पाया, उसने परमात्मा को पा लिया। पर जो जो नहीं समझ पाया, जो उसी भोगों में पड़ा रह गया, जिसको लगा कि हाँ जी उस चीज़ में तो कुछ है ही नहीं, तो वो वहीं का वहीं रह गया। उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी करी, उन्होंने आप सबको प्रदान किया, उन्होंने सब कुछ आपको दिया। ऐसे ही गुरुदेव आज के युग में हमको अपने सारी चीज़ें ऐसी प्रदान कर रहे जो उनको प्राप्त करने में इतना समय लगा, जो उनको पाने में इतना समय लगा, जो उनको प्राप्त करने के लिए जन्मों जन्मों के लिए उन्होंने शायद कितने कष्ट भोगे होंगे, कितने जन्मों से कष्ट भोगे होंगे, जो उनको इस जन्म में भी इतने साल लग गए उस चीज़ को प्राप्त करने में, वो हमको उन्होंने कितने ईजिली प्रदान कर दिया। जस्ट जैसे हम कोई मार्केट से जाके पीनट्स लेकर आते हैं, पर हम उस चीज़ की वैल्यू नहीं करते क्योंकि हमको वो चीज़ इतनी ईजिली अवेलेबल हो गई है, या वो चीज़ हमको इतनी ईजिली मिल गई है कि हमको लगता है कि इस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमको वो ईजिली मिल गई है। कहते हैं ना, जो चीज़ आपको ईजिली मिल जाए तो आपको उस चीज़ की वैल्यू नहीं रहती है। तो ये हमारे ऊपर है कि कैसे हम वो चीज़ जो गुरुदेव ने को इतने साल लगे या इतने कष्ट भोग कर उन्होंने वो पाठ को प्राप्त किया, वो गुरुदेव ने हमें दिया, और हम उस पाठ को आगे करें और सारे जग को ऐसे ही फैलाएं। अपने घर में सबको दें, अपने हस्बैंड को दें, अपनी वाइफ अपने हस्बैंड को दे, हस्बैंड अपनी वाइफ को दे, बच्चों को दे, बड़ों को दे, सबको सिखाएं। इस पाठ को हम आगे बढ़ाएं, इस हिंदुत्व को हम आगे बढ़ाएं, इस सनातन को हम आगे बढ़ाएं, और इसी को बढ़ाते हुए, इसी परमात्मा के नाम को हम आगे बढ़ाते हुए हम परमात्मा को भी प्रसन्न करें, हम अपने आप को भी प्रसन्न करें। जब कोई बच्चा छोटा होता है और जब वो बड़ा होता है तो माता पिता का कितना सपना होता है कि वो बच्चा बड़ा होकर
इतना बड़ा महान बने या बच्चा इतना नेम और फेम कमाए। तो ऐसा ही परमात्मा का भी मन होता है कि जिन बच्चों को मैंने पैदा किया है, जिन बच्चों को मैंने इस धरती पर पैदा किया है, वो भी वैसे ही नेम और फेम कमाएं, वो भी सुख सुविधाएं भोगें। उन्होंने तो हमको हर चीज़ बड़ी सुख सुविधाओं के साथ भेजी। उन्होंने जब एक बच्चे को पैदा किया था परमात्मा ने, उन्होंने तो हमको सब कुछ ठीक ठाक दिया था। ना हमको आइज़ की प्रॉब्लम थी, ना हमको कोई जॉइंट्स की प्रॉब्लम थी, ना हमें कोई हार्ट प्रॉब्लम, ना हमें कोई लिवर प्रॉब्लम, ना हमें कोई किडनी प्रॉब्लम। बहुत ही कोई ऐसा होता है जिनको प्रॉब्लम्स के साथ कोई बॉर्न होता है। हर इंसान को परमात्मा ने अपने आप में एक कंप्लीट मैन और एक कंप्लीट वुमन पैदा करके पैदा किया। बट हम अपनी हैबिट्स की वजह से, हम अपनी डिसक्वालिटीज़ की वजह से, हम अपने बैड नेचर की वजह से, हम अपने हैबिट्स की वजह से अपने शरीर को ख़राब कर लेते हैं। हम अपनी गलत सोच की वजह से अपने माइंड को ख़राब कर लेते हैं। हम अपनी जेलसी की वजह से हम अपने फेस के, अपने फीचर्स की, अपनी हर चीज़ को ख़राब कर लेते हैं। ये भावनाएं हम सब में कैसे आ जाती हैं? ये भावनाएं हम समाज में रहते हुए, हम बड़ों को देखते हुए ये चीज़ें सीखते हैं। तो ये बड़ों का फ़र्ज़ होता है कि वो चीज़ें वो अपने बच्चों में ना इंस्टिल्ड करें। जब बच्चे छोटे होते हैं वो अपने बड़ों की हर चीज़ को देखते हैं। वो देखते हैं कि मदर फादर बचपन में क्या बात कर रहे हैं अपने बड़ों के साथ, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। बच्चे वही चीज़ें सीखते हैं। पर जब बच्चे बड़े होते हैं और वही चीज़ अपने पेरेंट्स के साथ करते हैं तो पेरेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि ये तो बदतमीज़ है। बट हम ये भूल जाते हैं कि वही चीज़ें हमने भी करी होती हैं अपने टाइम पर। तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि परमात्मा ने जिस सॉफ्टनेस के साथ हमको पैदा किया है, जिस मासूमियत के साथ हमको पैदा किया है, जिस सुंदर शरीर के साथ हमको पैदा किया है, उस शरीर को, उस सुंदरता को, उस अच्छे नेचर को, उस माइंड को, उस ब्रेन को, उस हार्ट को, उस किडनी को, उस लीवर को हम उसी कंडीशन में रखें। हम उसकी वैसे ही सेवा करें, हम उसका वैसे ही ध्यान रखें। हम अपनी हैबिट्स को चेंज करें, हम अपनी फूड हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं, हम अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हैं, हम अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। और अगर ये सब नहीं होता तो पाठ के द्वारा भी आप ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं। क्योंकि पाठ जब हम करते हैं तो शुरू में हम सबको डिफ़िकल्टी होती है, शुरू में किसी का मन नहीं लगता। खाली आपकी बात नहीं, अगर हम भी करेंगे बहुत टाइम बाद तो किसी का पाठ में मन नहीं लगेगा, आपका मन विचलित होएगा, आपका मन करेगा उठे और भागे कुछ और काम करे। पर धीरे धीरे विद टाइम स्पैन, धीरे धीरे 1 हफ्ता, 2 वीक्स, 3 वीक्स के बाद आपको उसकी अर्ज जगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि अगर हमने ये पाठ नहीं किया, हमने ये भक्ति नहीं करी तो हमारे लाइफ से कुछ मिसिंग है, उस डे से हमारे लिए कुछ मिसिंग है, उस 24 आवर्स के मोमेंट से हमारे लिए, हमारे लाइफ में कुछ मिस हो चुका है। वो चीज़ आपके अंदर इतनी डेवलप हो जाएगी कि आप उसके बिना रह ही नहीं पाएंगे, आप उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाएंगे। और वो धीरे धीरे पाठ आपके बिहेवियर को चेंज करना शुरू करेगा, आपके नेचर को चेंज करना शुरू करेगा और हमारे नेचर में एक सॉफ्टनेस लाएगा, हमारे बिहेवियर में एक ममत्व लाएगा। ये ममत्व खाली औरतों में नहीं, आदमियों में भी होना चाहिए। क्योंकि ममत्व के द्वारा ही आप, जब एक स्त्री के अंदर जो भक्ति होती है, जो स्त्री की तरह आप भक्ति और भजन करते हैं, वो ह्यूमन नेचर एक मैन में भी होना चाहिए। वो जब सॉफ्टनेस आपके अंदर डेवलप होती है परमात्मा के प्रति, परमात्मा को जब आपको पाना है तो हर आदमी को भी स्त्री बनना पड़ता है, हर स्त्री को भी एक ऐसी स्त्री बनना पड़ता है जो अपने आप में पूर्ण हो। तो वो पाठ जब हम करेंगे वो हम सब के अंदर वो बदलाव लाएगा। वो गुरुदेव ने जो आप सबको पाठ दिया है, जो इतने साल तपस्या करके, उस पाठ के द्वारा आप सब चेंज होएंगे। और मेरी तो परमात्मा से ही दुआ है, यही है कि आप सबको परमात्मा ऐसे ही चेंज करे, ऐसे ही सुख सुविधाएं आपको दे और हमेशा ही आप सबको प्रसन्न रखे। वैसे तो आप सब प्रसन्न ही होगे क्योंकि आप गंगानगर में पैदा हो गए हो सारे, तो सुखी होगे और परमात्मा आप सबको सुखी देगा। कभी कभी जो दुख आते हैं ना, कहते हैं लाइफ में कभी कभी गॉड तुम्हें टेस्ट करता है, वो दुख हमारी लाइफ में भी आते हैं, आपकी भी लाइफ में। एज अ ह्यूमन जब हम पैदा होते हैं तो वो तो सबकी लाइफ में आते हैं, अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, अग्रेशन सबकी लाइफ में होता है, जेलसी भी हम सबकी लाइफ में आती है, गुस्सा हमें भी आता है, गुस्सा आपको भी आता है। तो ये हम सबकी ह्यूमन की नेचर और टेंडेंसीज हैं। तो उस टेंडेंसीज को कैसे कन्वर्ट करना है इनटू अ पॉजिटिव थॉट, ये हमारे ऊपर है कि हम उस चीज़ को एक पॉजिटिव नेचर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उस फेज़ को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। सबकी लाइफ में एक ऐसा फेज़ आता है जिस फेज़ में आपका परमात्मा से विश्वास उठता है, जिस फेज़ में आपको सबके ऊपर गुस्सा आता है, जिस फेज़ में आपको हर चीज़ बेकार लगती है।
पर जब आप पाठ करते हैं धीरे धीरे विद टाइम, कहते हैं ना टाइम जो होता है, समय होता है, वो हर चीज़ बदल देता है, समय हर चीज़ हील कर देता है। तो वो समय के साथ साथ अगर हम पाठ करेंगे तो वो समय के साथ साथ हमारी बुद्धि को भी बदलेगा, हमारी बुद्धि में एक अच्छा परिवर्तन आएगा, हमारी बुद्धि में एक अच्छे विचार आएंगे, हमारी बुद्धि में एक अच्छे थॉट्स आएंगे। तो ये हम सबके ऊपर है कि हम कैसे पाठ के द्वारा, कैसे गुरुदेव की आज्ञा के द्वारा, कैसे गुरु भजन के द्वारा, कैसे गुरु वंदना के द्वारा अपने आप को बदल सकते हैं, अपने जीवन को संपूर्ण बना सकते हैं, अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं और अपना ये जीवन जो है इस जन्म मृत्यु के बंधन से तोड़ सकते हैं। ये अब हमारे ऊपर है। परमात्मा ने हमको पैदा कर दिया है एज अ ह्यूमन बीइंग, जो पता नहीं कितने करोड़ों वर्षों बाद जन्म मिलता है हमको। तो वो जन्म तो हमको मिल गया है, पर उस जन्म की साइकिल को तोड़ना अब ये हम सबके हाथ में है। मैं खाली आपको नहीं बोलूँगी, मैं उसमें अपने आप को भी काउंट करूँगी। हम सबके हाथ में है कि हम उस साइकिल को कैसे तोड़ सकते हैं। लाइफ में ऐसे काफ़ी फेज़ आते हैं जिसमें हमको प्रलोभन मिलता है, जिसमें हमको मन करता है यार छोड़ो परे, इन सब में क्या रखा है, चलो लेट्स एंजॉय लाइफ। लाइफ एंजॉय करने का न मरता है। एक यंगस्टर्स एज आती है, एक फेजेस ऑफ लाइफ आते हैं जिसमें आपको हर चीज़ अट्रैक्ट करती है, पर वो फेजेस को कैसे आपको बढ़ाना है, उस फेजेस से कैसे निकलना है, वो सिर्फ आप पाठ के द्वारा कर सकते हैं। जब आप परमात्मा का नाम लेते हैं तो माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, भगवान शिव, विष्णु आपको वो बुद्धि प्रदान करते हैं। गणेश खुद एक बुद्धि के विदाता हैं, वो आपको वो बुद्धि देते हैं कि जिस बुद्धि से आप अच्छे को ठीक देख सकते हैं और बुरे को भी बुरा देख सकते हैं, क्यों नहीं तो हमारी तो आँखों में हमेशा पर्दा ही पड़ा रहेगा। तो ये परमात्मा के द्वारा ही है कि हम अपनी बुद्धि को ठीक कर सकते हैं, हम अपने विचारों को ठीक कर सकते हैं। तो ये हमको पाठ करते हुए हमेशा परमात्मा से ये दुआ मांगनी चाहिए, परमात्मा से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमात्मा हमारी बुद्धि को ठीक करो, हे परमात्मा हमारी वाणी को ठीक करो, हे परमात्मा हमारे शरीर को ठीक करो। जब हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और पाठ करते हैं दुर्गा सप्तशती का, पाठ करते हैं मृत्यु संजीवनी कवच का, पाठ करते हैं गणेश जी का, पाठ करते हैं कृष्ण जी के नाम का, तो अपने आप में ही हम तर जाएंगे। कहते हैं ना, राम का एक नाम अपने आप में ही काफ़ी है, कृष्ण जी का नाम ही काफ़ी है, कृष्ण राधा जी का नाम ही काफ़ी है। तो इस नाम में अगर इतना तप है, इस नाम में अगर इतनी एनर्जी है, इस नाम में अगर इतनी शक्ति है हमको ठीक करने की, तो हम ये नाम क्यों नहीं लेते। हम डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, हम लोग आपस में बैठ के एक दूसरे के साथ चुगलियाँ कर लेते हैं, बट हमको पाठ करना भारी लगता है। जिस नाम में इतनी शक्ति है, जिस नाम में इतनी शक्ति है कि हमको ठीक कर सके, वो नाम लेने में हम लोग क्यों लेजीनेस रखते हैं, वो नाम को लेने में क्यों हमारे मन में गिल्ट आता है या हमारे मन में शक उत्पन्न होता है। तो ये संगत, साथ संगत जी, ये आप सबसे प्रार्थना है कि आप इस पाठ को लाइटली ना लें। जो गुरुदेव ने आपको पाठ दिया है ये अपने आप में ही बहुत पूर्ण है, ये अपने आप में ही बहुत शक्तिशाली है। इसको मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है कि दुर्गा सप्तशती के पाठ में कितनी शक्ति है। जब दुर्गा सप्तशती का पाठ खुद साक्षात परमात्मा करता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ खुद सारे नवग्रह करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ खुद स्वयं विष्णु करते हैं, खुद स्वयं भगवान शिव करते हैं, तो उस दुर्गा सप्तशती के पाठ को हमको करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, उस पाठ को करने में हमको कोई शक नहीं होना चाहिए। तो साथ संगत जी, आप सबसे यही प्रार्थना है कि जो गुरुदेव ने आपको पाठ दिया है, जो वर्मा जी ने आप सबको समझाया भी होगा, तो पाठ को आप सब ज़रूर करें और आप देखिएगा खुद ही आपका घर, आपका परिवार, आपके को सब कुछ कैसे बदल जाता है, कैसे आपका घर एक स्वर्ग की तरह हो जाता है। स्वर्ग कहाँ मृत्यु के बाद मिलेगा, वो स्वर्ग आप खुद धरती पर बनाइए। जब आप खुद अपनी धरती को स्वर्ग बनाएंगे, परमात्मा ने आपको धरती पर भेजा है, अब इस धरती को स्वर्ग बनाना आप सबका कार्य है, इस धरती को सुंदर बनाना हम सबका कार्य है, इस नेचर को प्रिजर्व रखना हम सबका कार्य है। तो आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप अपने घर को साफ रखें, आप अपनी सोसाइटी को साफ रखें, आप अपने माइंड को साफ रखें। जब आपका माइंड साफ होगा तो आप अपने घर को साफ रखेंगे, जब आपका घर साफ होगा तो आप अपनी गली को साफ रखेंगे, जब आपकी गली साफ होगी तो आप अपनी पूरी सोसाइटी को साफ रखेंगे। तो ये अब आप सबके हाथ में है कि आप कैसे इस नेचर को साफ रखें। कहते हैं ना, भगवान शिव खुद साक्षात पशुपतिनाथ हैं, माँ दुर्गा खुद साक्षात नेचर है। हम अपने घर को तो साफ रख लेते हैं मगर हम पूरी धरती को गंदा कर देते हैं। तो ये हमारे हाथ में है,
हम जब भगवान का पाठ करना शुरू करेंगे, हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुरू करेंगे, तो हमारे को इस नेचर की भी वैल्यू होएगी, हमें इस धरती की भी वैल्यू होएगी कि हमें इस धरती को खूबसूरत बनाना है, हमें भगवान की दी हुई इस तोहफे को, इस गिफ्ट को कैसे प्रिजर्व करके रखना है। तो साथ संगत जी, मेरी तो आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप सब अपने श्री गंगानगर को ऐसे ही खूबसूरत बनाइए, ऐसे ही सुंदर बनाइए, और धीरे धीरे श्री गंगानगर के साथ पूरे के पूरे राजस्थान को सुंदर बनाइए। और अपने अभी हम सब ने देखा माइंड को भी कि एक तपस्विनी, एक साधिका की महावाणी, साथ संगत जी, परमात्मा की कैसे भक्ति साक्षात प्रकट हुई, गुरु भक्ति साक्षात प्रकट हुई। और क्योंकि ये आप देखिए, ये संस्कार परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने इनको जन्म से दिए हैं। इनके तप को, इनकी साधना को, इनकी परमात्मा के प्रति और गुरु की भक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। और अभी हम एक अद्भुत जो दृश्य है हम सब देखेंगे। आज तक के इतिहास में निरंजनी अखाड़ा संतों का सबसे प्रमुख अखाड़ा माना जाता है, सबसे प्रमुख निरंजनी अखाड़ा, श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा। आज तक उन्होंने किसी को भी, उन्होंने स्वयं कहा, जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज, उन्होंने स्वयं कहा, आज तक हमने किसी को भी, किसी भी संत को, किसी को भी हमने जगत गुरु नहीं बनाया। ये पहले ऐसे दिव्य महापुरुष हैं जिनको हमने जगत गुरु की महा उपाधि प्रदान की है। तो उसकी एक छोटा सा दृश्य हम सब देखेंगे। हर्ष जी शुरू कर दीजिए। सभी प्रेम से कहेंगे, भगवान जगत गुरु जी की। कि हमारे परम सम्मानीय स्वनाम धन्य पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी महाराज को उनकी सनातन धर्म की सेवाओं एवं आपकी विद्या वांग्मय एवं आदि शक्ति मां जगदम्बा के बीज मंत्रों के द्वारा विश्वव्यापी लाभोप व परमार्थ जन कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा द्वारा महाराज श्री जी को जगत गुरु की उपाधि दी जाती है। और मैं महाराज श्री को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि महाराज श्री हमारे बीच में है। जो हमारे श्रद्धा, हमारा विश्वास है, पूरा जितना भी संत समाज है महाराज श्री को नमन करता है, महाराज श्री को प्रणाम करता है। सर्वप्रथम जो हमारे कुमार स्वामी ब्रह्म ऋषि जी हमारे समीप बैठे हैं, ये जो आयोजन है ये हमारे निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज की अध्यक्षता में हो रहा है। और इसके आयोजक जो है हमारा पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी है, और सभी उनके मेहनत कारोबारी यहाँ बैठे हुए हैं, और हमारे मंच पे हमारे दोनों प्रधान बैठे हुए हैं, और हमारे पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के समस्त सचिव, जितने भी हमारे सचिव हैं, 7 सचिव है, वो उपस्थित है। और हमारे बीच में हमारे आनंद अखाड़े के जो मुखिया है, प्रमुख है, सचिव है, श्री महेश ठाकरा सरस्वती जी महाराज उपस्थित है। वैसे हमारे भक्तगण सभी यहाँ हैं, और हमारे बीच में हमारे महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी ललितानंद गिरी जी महाराज विराजमान हो चुके हैं। आपको बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आज इस महापर्व, कुंभ महापर्व में त्रिवेणी की धरा पर ये महा आयोजन जो आयोजित है, हम सभी का अहोभाग्य है कि आज ये जो भगवती की कृपा हो रही है, आज भगवती का गुप्त नवरात्रि का प्रथम दिवस है। 4 नवरात्रियों में 2 प्रत्यक्ष और 2 गुप्त नवरात्रियां होती हैं, जिसमें माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपद तिथि है
और भगवती पराम्बा जगदम्बा की जिस पर अटूट अनुकंपा है, ऐसे जगत गुरु महाब्रह्मर्षि श्री कुमारस्वामी जी के चरणों में कोटि साह वंदन नमन, कोटि साह वंदन नमन। हमारे निरंजनी अखाड़े से आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद जी महाराज, जिनकी आज इस समय पूरे विश्व में जो छवि है, कौन नहीं जानता कि स्वामी महाराज कैलासानंद जी महाराज जी को, उनकी अध्यक्षता में आज ये आयोजन हुआ और उनके परम कृपा पात्र अनुरागी जी महाराज इस मंच में विराजमान है। ये भी हम लोगों का सौभाग्य है। जिनकी वाणी और साधना से मुझे नहीं लगता है कोई अपरिचित हो। पूज्य स्वामी जी महाराज माँ भगवती के सानिध्य में उनके चरणों में रहते हुए माँ से जैसे बेटा अपनी प्रार्थना करते, भक्तों के कष्टों को दूर कैसे किया जाए, निरंतर साधना में तल्लीन रहते हुए जहाँ समय उनके पास होता है ऐसे समागम करते हुए भक्तों के कष्टों का निवारण करने के लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं। ऐसे जिनको आज निरंजनी अखाड़े के द्वारा जगत गुरु की उपाधि देकर हम सब समाज को गौरवान्वित किया, ऐसे पूज्य हमारे जगत गुरु श्री कुमार स्वामी जी महाराज जी को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। काशी के विद्युत समाज ने ब्रह्म ऋषि की उपाधि से श्री स्वामी कुमार स्वामी जी को काफी समय पहले विभूषित किया गया था। तो मुझे लगता है कि जब ब्रह्म ऋषि यानी ब्रह्म विद्या पर रिसर्च करने के लिए और हमारे शास्त्रों के जो मंत्र हैं, जो हमारे वेदों की ऋचाओं के सूत्र हैं और मंत्र हैं, उन मंत्रों पर रिसर्च करने के लिए महाराज श्री को ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी गई। अब रिसर्च करके महाराज श्री ने उन बीज मंत्रों को समाज को दिया है, कल्याण किया है, देश का जगत का कल्याण किया है, जगत को रोग से मुक्त करके योग से जोड़ा है। ऐसे महापुरुष जब अपनी तपस्या के द्वारा, अपने रिसर्च के द्वारा, अपने शोध के द्वारा जब जगत का कल्याण करते हैं, तो ऐसे महापुरुषों को विद्युत समाज और पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी अपने आचार्य की अध्यक्षता में जगत गुरु की उपाधि से अलंकृत करती है। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि ऐसा शुभ अवसर जिसमें भगवती के उपासक स्वयं ब्रह्म ऋषि जो अब जगत गुरु की उपाधि से अलंकृत हो गए हैं, कुमार स्वामी जी जिन्होंने बीज मंत्रों पर शोध करके समाज का कल्याण किया है, उनको इस पद की गरिमा से विभूषित करने के लिए हमारे जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ है, वो भी भगवती के परम उपासक हैं, शिव के परम उपासक है। 22 घंटे तक जो भगवान शंकर के तप का अवलोकन करते हुए और भगवान शंकर की उपासना करते हुए, साधना करते हुए, प्रार्थना करते हुए और भगवान का पूजन करते हैं, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ। तो इससे ज़्यादा और गर्व की बात कुछ भी नहीं हो सकती है।